अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ, चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 3। आज का जो लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपकी बुक से लेक्चर नहीं है, बट इसको जो है वो आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बुक पे ये लेक्चर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे वो मेंशन नहीं है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ों के जो नेम आपको कंपाउंड के साथ लिखे हुए मिलते हैं तो वो आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा करते होंगे कि ये नाम आखिर किस बेस पे दिए गए हैं। ठीक है, तो जो पुरानी बुक्स होती थी पिछले ईयर में ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी ये क्लास 10th के अंदर मौजूद थी, बट अब न्यू सिलेबस में ये क्लास 9th में आ गई है। तो उसके अंदर वो लेक्चर था कि बच्चों को का कंसेप्ट क्लियर हो जाता था कि ये जो नाम क्यों लिखे हुए हैं, बट इस बुक में आई थिंक वो ऐड करना भूल गए हैं बुक बनाने वाले। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा से ये लेक्चर यहाँ पे दे रही हूँ ताकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये नाम क्यों दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जिस तरीके से हर चीज़ के अंदर एक काउंटिंग होती है, सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी एक काउंटिंग होती है। ठीक है, और वो काउंटिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के ऊपर। ठीक है, कि इसके काउंटिंग को हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ़ कार्बन के ऊपर। अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है, मैं 10 तक कार्बन की डिस्कस करूँगी, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपके सामने मैं क्या चीज़ लिख रही हूँ, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, कि किसी कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो किस तरीके से उनको नाम दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है तो वो उस कंपाउंड को हम लिखते हैं मीथ। क्या लिखते हैं? मीथ। ठीक है, और अगर 2 कार्बन है, ईथ। 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो अक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, तो 10 कार्बन है तो डेक। अच्छा, अब ये इससे आगे भी है, यानी कि 11 कार्बन, 12 कार्बन, 13 14 इवन के 100 तक कार्बन। लेकिन यहाँ पे आपकी बुक का जो लेवल है उसके मुताबिक हम 10 तक ही सीखेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये काउंटिंग है जो कि आप सबको आनी चाहिए कि अगर एक कार्बन है तो उसको लिए वर्ड लिखा जाता है मीथ। ठीक है, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो एप्ट, 8 है तो अक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये मीथ ईथ ये नाम तो नहीं होंगे, अब इस नाम की एंडिंग भी होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से इस नाम की आगे एंडिंग भी होगी, लेकिन वो जो एंडिंग है कि ये नाम की एंडिंग क्या होगी वो डिपेंड करेगी कि हम कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस की तादाद में मौजूद हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हज़ारों की क्लासेस होंगी जो कि हम आगे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वो क्लासेस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी डिफरेंट ग्रुप्स की वजह से। उन ग्रुप्स के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रो आपको मैं दे देती हूँ। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास होती है ईथेन, सॉरी उसका जो मेन नाम होता है एल्केन, एल्केन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास होती है एल्काइन, एक क्लास होती है एल्कीन, एक क्लास होती है एल्कोल, एल। ठीक है, अच्छा, एल्केन क्लास जो होती है वो क्लास होती है जिसमें कार्बन टू कार्बन हमारे पास सिंगल बॉन्ड, यानी कोई भी डबल बॉन्ड हमारे पास कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। जैसे अगर हम एक कंपाउंड के, अगर हमारे पास इस कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक कार्बन होने की वजह से यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग नेम होगा क्या होगा, मीथ होगा। मीथ स्टार्टिंग नेम क्या हो गया, मीथ, और नाम की एंडिंग क्या होगी, ANEN।
लास्ट पे क्या लगेगा, एन, मीथेन, मीथेन। इट्स मीन कि जो एल्केन क्लास होती है उसके नाम की एंडिंग क्या होगी, एन से होगी। इसमें से डिपेंड करेगा, ये जो पीछे वाला नाम होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने कार्बन प्रेजेंट है, और नाम की एंडिंग होगी एन से। ठीक है, जैसे मैं इसी का एक और कंपाउंड आपके सामने लिख लेती हूँ कि अगर हमारे पास 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 अटैच होंगे, यहाँ पे भी 3 अटैच होंगे, यहाँ पे 2, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए। एक टाइम पे याद रखें कि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा, 4 कार्बन की वजह से इसका जो स्टार्टिंग नेम होगा क्या होगा, ब्यूट। और यहाँ पे आप देखें कोई सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है। अच्छा, सेम देखें कि एल्काइन, अगर हमारे पास कार्बन टू कार्बन एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड। देखें 2 कार्बन होने की वजह से इसका नाम होगा ईथ। ठीक है, तो अब देखें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके नाम की एंडिंग हो रही है YNE से, यानी कि जो अल्काइन क्लास होती है उसका कोई भी मेंबर उठा लें तो उसका जो नाम की एंडिंग है वो YNE से होगी। और जो पीछे वाला नेम होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर। वो ईथ, प्रो, ब्यूट, इनमें से कौन सा नाम होगा वो डिपेंड करेगा कि उस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक और जो है वो आपके सामने लिख लेती हूँ कि सपोज़ अगर हमारे पास 6 वाला है, 1 2 4 5, 5 वाला ही देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये 2 कार्बन इधर, ये देखिए पहले से इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए, इसने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए, यहाँ पे हमने लिख लेना है और यहाँ पे 3। ठीक है, 5 कार्बन होने की वजह से नाम इसका हो जाएगा पेंटाइन, पेंटाइन। अच्छा, इसकी थोड़ी सी और भी तरतीब है कि हमने यहाँ पे कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड को भी शो करना होता है, उसकी नंबरिंग उसको भी लिखना होता है, लेकिन वो मैं अभी आपके सामने उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जस्ट आप इसके नाम देखें कि स्टार्टिंग पेंट और लास्ट पे क्या हो गया, YNE। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास एल्काइन क्लास होती है इसमें हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। कार्बन टू कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, ईथ, ईन। इसके नाम की एंडिंग किससे हो रही है, ईन से, ENE से। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सब के अंदर यही वाली जो नंबरिंग है या यही आप समझ लें काउंटिंग यूज़ हो रही है, जस्ट नाम की एंडिंग चेंज हो रही है। ठीक है, अगर अल्केन क्लास से ताल्लुक़ है तो ANE, अगर अल्काइन क्लास से ताल्लुक़ है YNE, और अगर एल्कीन क्लास से ताल्लुक़ है तो ENE। सेम इसी तरह हमारे पास जो अल्कोहल क्लास होती है उसके अंदर हमारे पास कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप हो जाता है। जैसे हमारे पास जो मैंने आपको पहला कंपाउंड बताया, ठीक है, यानी एक H को हटा के उसकी जगह ये, तो देखिए इसका स्टार्टिंग नेम यही है, मेथानोल, मेथानोल। लास्ट पे क्या हो गया, OL, यानी यही मीथेन है, जस्ट मीथेन की E को हटा के उसकी जगह आपने क्या लगा लिया, OL। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपके सामने क्लियर हो रही है कि आपके सामने ये जो मैंने 3 क्लासेस लिखी हैं, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन, ये बेसिकली ये जो तीनों क्लासेस हैं ये होते हैं, इन तीनों क्लासेस को बोला जाता है कि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि इनके अंदर आप देखें कि जस्ट हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आप देखें कि ये जो क्लास हो गई ये अल्कोहल, ये आ गया, इनके क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है। इसी तरह आप देखें कि और भी क्लासेस हैं जो कि आगे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक के अंदर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। जस्ट मैं उन्हीं चीज़ों को आपके सामने रखूँगी जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है। तो ये आपके सामने डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि बुक के अंदर बार बार चीज़ों के नाम आ रहे हैं लेकिन आपको नाम का कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आपकी जो बुक में है मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी जब हम उन लेक्चर्स को देखेंगे। जस्ट आज के लेक्चर्स में मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी कि ये जो मीथ, ईथ, प्रो, पेंट ये क्यों लिखा होता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के ऊपर। जितने कार्बन एटम हैं उसी के हिसाब से उसके अंदर ये काउंटिंग लिखी जाती है, और नाम की एंडिंग डिपेंड करती है कि ये कौन सी क्लास है, एल्केन है, एल्काइन है, एल्कीन है, अल्कोहल है, आगे भी इसकी बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक
ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू लेक्चर्स के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।